science is noted for, the electric wind can also be used to help promote combustion. For vehicle drivers looking for better engine performance, combustion, with a mixture of जो खबर मैं लाया हूँ वो शायद आपको टीवी पर भी दिखाई नहीं दे। commonly means less efficient. बुरी खबर है। ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं आप तक कोई अच्छी खबर ला ही नहीं सका। अब मुझे पता नहीं ये अच्छी खबर है या बुरी खबर है। गोपाल जो कहना है साफ साफ कह दो। ललित ने माया को छोड़ दिया। क्या बकवास करते हो? हाँ, जबान में उसने दूसरी शादी कर ली है। ललित कभी ऐसा नहीं कर सकता। हसमुख अजमेरा का बेटा नामुमकिन। ये खबर मुझे खुद जतिन ने बताई है जीजी। बेचारी माया पे क्या गुजरती होगी और हसमुख क्या सोचता होगा? जी मैं किस्मत में यकीन नहीं करता, मगर पता नहीं दोनों खानदानों के बीच ये कौन सा रिश्ता दोनों को जोड़े हुए है। कश्ती यहां डगमगा जाती है तो वहां भी डामाडोल हो जाती है। बेचारी माया। हाँ अशोक, मेरे सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो और सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स यहाँ लेके आओ। मैं सेक्रेटेरिएट जा रहा हूँ। धुएं और अंधेरे में आदमी तब बैठता है जब किसी उलझन में हो। कोई परेशानी है क्या? कुछ भी तो नहीं पापा। ये दूसरा सबूत है परेशान होने का। जी मैं परेशान नहीं हूँ। तो फिर मैं परेशान हूं और अपनी परेशानी तुम्हारी झोली में डाल देना चाहता हूं। आप किस बात के लिए परेशान हैं? एक बात बताओ जतिन जी, अगर मुझे कुछ हो जाए तो चंद्रलेखा को तुम घर से बाहर निकाल दोगे क्या? कैसी बातें कर रहे हैं पापा? आपको भला क्या हो? और मैं उन्हें घर से निकालूंगा, वो तो मेरी माँ है। वही तो मैं कह रहा हूं। सिर्फ खून का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो आदमी चाहे भी तो तोड़ नहीं सकता। माँ माँ रहेगी, बहन बहन रहेगी, भाई भाई रहेगा। बाकी सब रिश्ते तो आदमी के अपने बनाए हुए हैं, जैसे पति पत्नी। पति अगर दूसरी शादी कर ले तो पहली पत्नी पत्नी नहीं रहती ना। पापा, आप माया की बात कर रहे हैं ना? घर में परेशानी की वही तो एक वजह है। जी, परेशानी की वजह माया नहीं ललित है। इस बेचारी का ललित ने सब कुछ छीन लिया। एक ये घर है जो तुम छीन लेना चाहते हो। तुमसे उसने अथॉरिटी लेटर मांगा था ना? जी मांगा था, पर मैंने मना कर दिया। अब अगर उसे मैं अथॉरिटी लेटर दे दूं तो खुशियां एक भाई ने छीन ली और जीने का हक दूसरा भाई छीन लेना चाहता है। जिए ना पापा, जिए ना। वो इतना बड़ा घर है, किसी भी कोने में अपनी जिंदगी गुजार सकते। जिंदगी गुजारने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जिंदगी जीने की बात कर रहा हूं। अगर वो तुम्हारे साथ काम करे तो इसमें तुम्हें कोई परेशानी है क्या? I'm sorry, I'm extremely sorry पापा। मैं माया के साथ काम नहीं कर सकता। हाँ, अगर आप चाहें तो उसे कोई दूसरा कारोबार खुलवा कर दे दें। मेरा तो जीना ही बेकार हो गया। क्या हुआ? बच्चों को तालीम देने में कहां भूल हुई है समझ में नहीं आता। इनके दिलों में किसी के लिए दर्द क्यों नहीं पैदा होता? दरअसल खुदगर्ज आदमी किसी का हमदर्द नहीं बन सकता। मेरे किस बेटे में आपको खुदगर्जी नजर आई? दोनों में। एक ने दूसरी शादी कर ली और दूसरे को इंसान इंसान नजर नहीं आता। किसकी बात कर रहे हैं आप? माया की। चंद्रलेखा, तुम तो एक औरत हो। तुम औरत के मन का हाल ज्यादा बेहतर समझ सकती हो। देखो, माया बहू बनकर आई इस घर में और बहुएं बेटियों से कम नहीं होती, और हमने माया को बेटी ही माना है ना अब तक। मैं सोच रहा हूं कि
माया के लिए कुछ ऐसा कर दिया जाए। ओफो, अब भी याद आया। कब से याद करने की कोशिश कर रही थी कि मैं क्या भूल गई हूँ। दांत साफ करना भूल गई हूँ। खाली चाय पी रही हो? बिस्किट ले लेती। इच्छा नहीं है माँ जी। तो किस बात की इच्छा है? ये घर बर्बाद करने से तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी? माँ जी, मैंने हमेशा इस घर का भला ही चाहा है, बल्कि ललित ने जो किया। ललित को दोष मत दो। तुम अगर उसे हंसता, नाचता, खिलखिलाता बच्चा देती तो वो दूसरी जगह पर कभी नहीं जाता। ये सब कुछ मेरे हाथ में तो है नहीं। जो भाग्य में लिखा है। तो तुम्हारे भाग्य में इस घर को दुख देना लिखा है। एक बात पूछूं? पूछे। तुम्हें जुहू कैसा लगता है? अच्छा, क्यों? खास तौर पर पांडुरंगवाड़ी हरे रामा मंदिर के पास ही है। तो औरत के जीवन में होता ही क्या है? या तो पति का घर, अगर वो ना हो तो मंदिरों में ही उसकी मुक्ति है। मैंने तुम्हारे लिए पांडुरंग सोसाइटी में फ्लैट देखा है। यानी आप मुझे इस घर से निकालना चाहती हैं? नहीं, घर बसाना चाहती हूं। दूसरा, अगर आदमी खुद समझदारी से चला जाए तो उसे समझाना नहीं पड़ता। एक औरत अपनी जगह दूसरी औरत के लिए खाली कर दे, उससे बड़ी कमजोर और कोई नहीं। और ऐसी बेवकूफी करने पर आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते। कांति अपने भाई के यहाँ से नहीं आई? जी नहीं, अगले हफ्ते आएगी। आप बोलिए ना, आप क्या कहना चाहते हैं? हमें किस लिए बुलाया है? मैं जो कुछ भी कहना चाहता हूँ पूरे परिवार के सामने कहना चाहता हूँ। पापा, पूरा परिवार यहाँ मौजूद है, बाकी कौन है? अब पता चला बाकी कौन है। बैठो माया। अब हमारा परिवार सिर्फ 5 लोगों का रह गया है। अंकिता ने शादी कर ली है और उसे वसीयत से बेदखल कर दिया गया है। ललित ने दूसरी शादी करके अपने आप को इस परिवार से तोड़ लिया है। अब हम 5 को चूंकि एक दूसरे के साथ रहना है, इसलिए इस पर थोड़ा विचार कर लें। इसमें विचार करने की क्या बात है? पापा जब भी ऐसी मीटिंग बुलाते हैं कोई खास बात जरूर होती है। हाँ पापा। जतिन की समझदारी देखकर सचमुच खुशी होती है। बात बहुत मामूली थी, लेकिन आप लोगों ने उसे खास बना दिया है। मैंने माया को लेकर कुछ फैसला किया है। बाबूजी, प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए बाबूजी। माया, तुम एक अच्छी बहू बनकर चुपचाप बैठकर सुनोगी।
आपने फैसला कर आप भी अगर चुपचाप बैठकर सुने तो बेहतर है। मेरे बाद चंद्रलेखा इस घर को चलाने वाली शक्ति है। कांति और जतिन हमारे बाद इस घर के इस पूरे परिवार के मालिक होंगे। अंकिता और ललित जहां पर भी हैं सुखी हैं। अब रही माया, यानी हमारे घर की छोटी बहू, तो इसके बारे में सोचने की किसी को फुर्सत ही नहीं है। जतिन कहता है कि वो उसके साथ काम नहीं करना चाहता, उसे कोई नया कारोबार खुलवा देना चाहिए। जब मैंने चंद्रलेखा को कहा तो उन्हें अचानक दांतों की सफाई याद आ गई। माया का इस घर में बराबर का हक है, और ये बात आप लोगों को समझाने के लिए मैंने सिलिकॉन वैली और अजमेरा एम्पायर के अपने तमाम शेयर्स माया के नाम ट्रांसफर कर दिए। बाबूजी प्लीज, मैं अब क्योंकि माया हमारी कंपनी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर है, इसलिए वो चाहे तो इस कंपनी की चेयरपर्सन भी बन सकती है। लेकिन फिर जतिन चेयरमैन बनने से रह जाएगा, और चूंकि जतिन हमारे घर का सबसे बड़ा बेटा है, इसलिए उसका ये हक मैं नहीं छीनूंगा। माया हमारी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक डायरेक्टर की हैसियत से काम करेगी, और चूंकि जतिन माया के साथ काम नहीं करना चाहता, इसलिए उसकी सजा यह है कि वो माया के साथ काम करेगा। किसी को कुछ कहना है? आपने किसी को कुछ कहने के काबिल रखा है क्या? आओ जतिन। बाबूजी, क्यों बुलाया? क्या कहना चाहती हो? मुझे मेरा बच्चा चाहिए। अगर कल तक राहुल मेरे पास नहीं पहुंचा तो क्या है? तो मैं ईला सिंघानी को सब कुछ बता दूंगी, तुम्हारे बारे में, अपने बारे में। क्या कर लोगे तुम मेरा? गला घोट दोगे? मुझे जान से मार दोगे? मुझे ऐसी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। मेरे बच्चे को मुझसे दूर रखते हो और चाहते हो तुम्हारे इशारों पे मैं उनसे बुराई मोल लेती रहूं। मैं उनकी नजरों में बुरी बन के रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन सिर्फ तभी जबकि राहुल मेरे साथ हो। वो हफ्ते में 3 बार तो रहता है तुम्हारे साथ। ना वो तुम्हारा कैदी है और ना मैं, ना ही तुम हमारे जेलर हो। तुम कौन होते हो हफ्ते में 3 बार मिलाने वाले? मुझे मेरा बेटा हमेशा हर वक्त मेरे साथ चाहिए। अगर राहुल कल तक यहाँ नहीं पहुंचा तो मैं ईला सिंघानी के सामने तुम्हें नंगा कर दूंगी। हेलो सीमा बेटी, मैं कर्नल अंकल बोल रहा हूँ। कहिए। बेटी, जो कुछ सुनने में आया है उससे ये पता चलता है कि मैं जितना परेशानी में तुम्हें समझ रहा था, तुम उससे कहीं ज्यादा परेशानी में हो। तो बेटी, उस शाम जिस तरह तुम उठकर भाग गई वो चिट पढ़कर, जाहिर है वो पैगाम उसी जालिम का होगा जिसने तुम्हें दबा रखा है। मुझे किसी ने दबा नहीं रखा। क्या वो तुम्हारे सामने बैठा है? मेरे सामने कोई नहीं बैठा। कहिए, क्या कहना है आपको? बेटी, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। आप क्या मेरी मदद करेंगे? मैंने आपसे मदद मांगी थी कि ईला जी को जाके समझाइए मैं जो चाहती हूँ वो मुझे दे दें, लेकिन आप खुद अपनी डिमांड्स लेकर आए हुए हैं। मैंने कोई डिमांड नहीं की। तुमने इला से क्या 100 करोड़ की डिमांड की है? मैं कुछ भी करूँ, आपसे क्या? बेटी, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं अभी आ रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपसे मिलना नहीं चाहती, और अगर आप यहाँ आए तो आप दरवाजा बंद पाएंगे। तुम मुझसे कुछ
कहना चाहती थी? मैंने अब तक तो सैलाब को रोक रखा है, लेकिन और नहीं रोक पाऊंगी। मैंने तुमसे डर डर के बहुत दिन काट लिए, और अब मैं तुमसे क्यों डरूं? तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? जितना बिगाड़ सकते थे तुम बिगाड़ चुके हो। अब जो भी बिगाड़ होगा वो तुम्हारी जिंदगी में होगा। तुम्हें एक्सपोज करके कम से कम मैं चैन से मर तो सकूंगी। तुम खामखा परेशान हो। अरे राहुल को मैंने इतने आराम से रखा हुआ है, इसका अंदाजा तुम नहीं लगा सकती। देखो, रोज एक खिलौना लेके जाता हूँ उसके पास। खिलौनों से बच्चे बहल सकते हैं, मैं नहीं। और राहुल कितने भी आराम से हो, है तो वो माँ से दूर ना। मैं क्यों तुमसे बहस कर रही हूँ? अगर कल तक ठीक है, कल तक राहुल आ जाएगा तुम्हारे पास, लेकिन उसके लिए तुम कौन सी मेहनत कर रही हो? ईला तुम्हें टाल रही है, तुम मुझे टाल रही हो। अरे मैं तुम्हारी जगह होता तो फोन कर करके उसका दिमाग खराब कर देता। हेलो। हेलो, मैं ईला जी से बात करना चाहती हूँ। आप कौन बोल रही हैं? मैं कोई भी हूँ, मैं ईला जी से बात करना चाहती हूँ। सीमा, कहो क्या चाहिए माँ से? जो कुछ चाहिए मुझसे कहो। मुझे जो चाहिए वो तुम नहीं दे सकते, और अगर तुमने दिया तो भी अपनी माँ से लेके दोगे। बेहतर यही है कि तुम अपनी माँ को फोन पर बुलाओ। वो यहाँ नहीं है। कब तक लौटेंगे? मालूम नहीं, लेकिन अगर तुम आ जाएंगे तो कहना मुझे फोन करें। अगर उन्होंने नहीं किया तो कह देती हूँ, बात बहुत बिगड़ जाएगी। ईला जी घर में नहीं है। घर छोड़कर तो नहीं गई ना? वापस आ जाएगी, फिर फोन करना। सीमा, तुम भी कुछ करो। मैं भी कुछ ऐसे इंतजाम के बारे में सोचता हूँ कि राहुल हमेशा तुम्हारे पास रहे। ठीक है? सॉरी। देखिए कहीं खिलौना टूट ना गया। डोंट वरी, आजकल के खिलौने जो जापान और ताइवान से बन के आते हैं वो बच्चों से ज्यादा मजबूत होते हैं। लगता है आपके बच्चों को काफी शौक है खिलौनों का, नहीं? आपने कभी ऐसा बच्चा देखा है जिसे खिलौनों का शौक ना हो? ये भी सही। मैंने आपको कई मर्तबा यहाँ घूमते हुए देखा है। क्या आप यही रहते हैं? जी हाँ, मैं यहीं रहता हूँ। मैं भी कुछ दिनों से आपको यहाँ देख रहा हूँ। आपकी तारीफ? कहते हैं कि खुद की तारीफ करना तहजीब के खिलाफ है, लेकिन पंडितों का यह भी कहना है कि दुश्मन और प्रेमिका के सामने खुद की तारीफ करना जायज है। क्यों? क्योंकि एक पर डर बैठता है और दूसरे पर धाक। बड़े ही दिलचस्प आदमी मालूम होते हैं आप, लेकिन तारीफ तो फिर भी रह ही गई। फौज में था। 71 की जंग में मैंने अकेले दुश्मन की एक चौकी का सफाया किया था। 13 आदमी मारे थे मैंने। एक गोली मुझे भी लगी थी। अगर तुम मेरी प्रेमिका होते तो सीना खोल के वो दिखा देता। यकीनन आपसे मुलाकातें और होती रहेंगी। यंग मैन, तुमने अपनी तारीफ नहीं बताई। मुझे अपना दोस्त ही समझ लीजिए, कम से कम दुश्मन तो नहीं हो सकता। देखते हैं वक्त क्या फैसला करता है।